जूनियर साइंस टीचर की टेस्ट हो या IBA 5 to 15 की, IBA वाले विटामिन से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर यकीन नहीं आ रहा तो IBA के पास्ट पेपर जाके देख लो। IBA के हर पास्ट पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर विटामिन से लिए जाते हैं। और याद रखिएगा, ये वीडियो देखने के बाद ना सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बल्कि 3 से 4 मार्क्स मेरी गारंटी है। लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा और ना सिर्फ वीडियो को देखना है बल्कि हर MCQs को अच्छी तरह से समझना है। और मैं गारंटी देता हूँ सारे YouTube पे इस तरह का वीडियो आपको कभी नहीं मिलेगा। सिर्फ 5% स्टूडेंट्स ही अपना स्कोर कमेंट करते हैं और वही स्टूडेंट कामयाब होते हैं जो हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, विच विटामिन इज नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कौन सा विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए। तो आपने कमेंट में लाजमी आंसर बताना है और 5% स्टूडेंट में शामिल होना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, विटामिन सी। और याद रखिएगा, विटामिन सी को कीमियाई तौर पर एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है और ये कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है, यानी इम्यूनिटी सिस्टम को भी तेज करता है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी काजेज विच डिजीज, यानी विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर ए रिकेट्स, ऑप्शन नंबर बी स्कर्वी, ऑप्शन नंबर सी बेरी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस टेस्ट में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, रिकेट्स। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में स्कर्वी है और ये भी एक डिजीज़ है जो विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। और ऑप्शन नंबर सी में भी एक डिजीज़ है यानी बीमारी है और ये विटामिन बी की कमी की वजह से होती है, बी फॉर बेरी। और याद रखिएगा, IBA वाले ये क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो रिकेट्स की डिजीज है ये किस उम्र के लोगों में होती है। तो वहाँ पे मैं भी ऑप्शन आपको दे गए हूँ कि बच्चों में, बड़ों में या बूढ़ों में। तो याद रखिएगा, रिकेट्स की डिजीज जो है वो हमेशा बच्चों में होती है यानी चिल्ड्रंस में। क्वेश्चन नंबर 3, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, यानी खून जमने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है। विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी। तो याद रखिएगा, विटामिन के खून जमने के अमल में अहम किरदार अदा करता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे। और याद रखिएगा, ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, लेकिन जो भी ये वीडियो कंप्लीट वॉच करेगा मेरी गारंटी है कि 3 से 4 मार्क्स उसकी पक्की आएंगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, यानी शबकोरी किस विटामिन की कमी से होती है। इसे हम शबकोरी भी कहते हैं और रात का अंधापन भी कहते हैं। और इस बीमारी की वजह से हमें रात होते ही कुछ भी नजर नहीं आता, तो इसीलिए इसे नाम दिया गया नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात का अंधापन या शबकोरी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए। तो याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, विटामिन ए। और विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए खास तौर पर मछली का तेल, मछली या गाजर खाते हैं, लाल गाजर, क्योंकि एक लाहौरी गाजर भी होती है। क्वेश्चन नंबर 5, विच विटामिन इज आल्सो कॉल्ड टोकोफेरोल, यानी कौन सा विटामिन टोकोफेरोल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ई, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। तो विटामिन ई को टोकोफेरोल कहा जाता है और ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 6, बेरी इज कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, यानी बेरी किस विटामिन की कमी से होती है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन B1, ऑप्शन नंबर बी विटामिन B12, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में मैंने आपको बताया था कि विटामिन बी की कमी की वजह से बेरी बीमारी होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, विटामिन B1। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच विटामिन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, यानी कौन सा विटामिन कैल्शियम के जज़ब में मदद देता है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी विटामिन के। तो याद रखिएगा, विटामिन डी जिस्म में कैल्शियम के जज़ब में मदद देता है और हड्डियों को मजबूत करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। पेलागिरा इज कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, पेलागिरा किस विटामिन की कमी से होता है। और पेलागिरा एक डिजीज का नाम है
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है विटामिन B3, ऑप्शन नंबर बी विटामिन B2, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा विटामिन B3, और विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा की बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 9, विच विटामिन इज फैट सोल्यूबल? कौन सा विटामिन चिकनाई में हल पजीर है या हल हो जाता है? तो याद रखिएगा विटामिन के दो अकसाम होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल और दूसरी फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल यानी ऐसी विटामिन जो पानी में हल हो जाएं, और फैट सोल्यूबल यानी ऐसी विटामिन जो चिकनाई में हल हो जाएं। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ याद रखने के लिए कि कौन सी विटामिन पानी में हल होती हैं और कौन सी चिकनाई में। तो आपने एक वर्ड याद रखना है कीड़ा, KEDA, कीड़ा। के फॉर विटामिन के, ई फॉर विटामिन ई, डी फॉर विटामिन डी और ए फॉर विटामिन ए यानी कीड़ा। इन विटामिन को फैट सोल्यूबल विटामिन कहते हैं, ये चिकनाई में हल हो जाती हैं। और बाकी जो आपके पास विटामिन बचती हैं वो हैं BC यानी विटामिन बी और विटामिन सी। ये दोनों विटामिन वाटर सोल्यूबल कहलाती हैं, ये दोनों पानी में हल हो जाती हैं। तो अब आपने कमेंट में बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन ए। तो इनमें से कौन सी फैट सोल्यूबल विटामिन है? देखते हैं ये बात किसको समझ में आई है। क्वेश्चन नंबर 10 है विच विटामिन प्रिवेंट्स स्कर्वी? यानी कौन सा विटामिन स्कर्वी से बचाता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन के। तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि विटामिन सी डिफिशिएंसी कॉजेज स्कर्वी, यानी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी की बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 है विच विटामिन इज नोन एज ए रेटिनोल? यानी कौन सा विटामिन रेटिनोल कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन के। तो याद रखिएगा विटामिन ए इज केमिकली नोन एज रेटिनोल एंड इज इम्पोर्टेंट फॉर विजन। मतलब विटामिन ए को कीमियाई तौर पर रेटिनोल कहा जाता है और ये बीनाई के लिए जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 12 डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 कॉज विच डिजीज? यानी विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? और याद रखिएगा ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप चाहें तो क्वेश्चन पेपर चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए पेर्निकियोस एनीमिया, ऑप्शन नंबर बी रिकेट्स, ऑप्शन नंबर सी स्कर्वी। तो रिकेट्स विटामिन डी की कमी की वजह से होती है जो बच्चों में होती है, और स्कर्वी विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा पेर्निकियोस एनीमिया। यहाँ से हम पर्नेश एनीमिया भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर हेल्दी स्किन? सेहतमंद जिल्द के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा विटामिन ए। और विटामिन ए जिल्द और बैरूनी बाफ्तों की सेहत बरकरार रखता है। क्वेश्चन नंबर 40 विच विटामिन एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट? यानी कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन बी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई। तो विटामिन ई सेल को ऑक्सीडेटिव नुकसान से बचाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे विटामिन ई। क्वेश्चन नंबर 15 विच विटामिन इज वाटर सोल्यूबल? यानी कौन सा विटामिन पानी में हल हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी। तो मैंने आपको वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल की ट्रिक बताई हुई है, तो आपने इसका आंसर कमेंट में लाजमी देना है। देखते हैं आपको ट्रिक समझ में आई है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 है डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2 कॉज विच डिजीज? यानी विटामिन B2 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन नंबर ए पेलेग्रा, ऑप्शन नंबर बी केलोसिस, ऑप्शन नंबर सी बेरी। तो याद रखिएगा विटामिन B2 की कमी से मुंह के किनारों पर दरारें पड़ जाती हैं, जिन्हें केलोसिस कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी केलोसिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 विच विटामिन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स? यानी सुर्ख या लाल खून के सेल बनाने में कौन सा विटामिन मदद देता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन B12, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा विटामिन B12। और विटामिन B12 रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए ज़रूरी है।
क्वेश्चन नंबर 18, विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, यानी शब कोरी किस विटामिन की कमी से होती है? तो इसका आंसर आपने कमेंट में ज़रूर देना है, क्योंकि आई थिंक पहला क्वेश्चन यही था। क्वेश्चन नंबर 19, विच विटामिन इज आल्सो कॉल्ड कैल्सिफेरोल, यानी कौन सा विटामिन कैल्सिफेरोल कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए। सो विटामिन डी इज केमिकली नोन एज कैल्सिफेरोल, यानी ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, विच विटामिन प्रिवेंट्स ब्लीडिंग, यानी कौन सा विटामिन खून बहने से बचाता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ई, ऑप्शन नंबर सी विटामिन के। सो विटामिन के इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, पेलेग्रा इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ट्री सिम्पटम्स, यानी पेलेग्रा की जो बीमारी है वो किन 3 अलामत से ज़ाहिर होती है? ऑप्शन नंबर ए फीवर, कफ, पेन, ऑप्शन नंबर बी डर्माटिक्स, डायरिया, डेमेंटिया, ऑप्शन नंबर सी एनीमिया, फैटिग, पेन। तो पेलेग्रा की 3 अलामत जो हैं वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पे। डर्माटिक्स यानी जिल्द की सोजिश को कहते हैं, डायरिया एज यू ऑल नो, और डेमेंटिया दिमाग की कमजोरी को कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, विच विटामिन इज इम्पोर्टेंट फॉर बोन डेवलपमेंट, यानी हड्डियों को नशो नुमा के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा विटामिन डी, और विटामिन डी को हम फ्री विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि हमें ये सूरज से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 23, विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज स्कर्वी, यानी स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन के। तो इसका आंसर आपने कमेंट में बताना है, क्योंकि मैंने पहले आपको ये बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, विच विटामिन हेल्प्स इन वुंड हीलिंग, यानी जख्म भरने में कौन सा विटामिन मदद देता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो कोलेजन बनाने और जख्म भरने में मदद देती है। क्वेश्चन नंबर 25, विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होती है? ऑप्शन नंबर ए B1, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा B1। क्वेश्चन नंबर 26, विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर नर्व फंक्शन, यानी ऐसा भी निज़ाम की दुरुस्त कारकर्दगी के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर B1 यानी ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज एनीमिया, कौन सी विटामिन की कमी से एनीमिया होता है? क्वेश्चन नंबर 28, विच विटामिन इज स्टोर्ड इन द लिवर, यानी कौन सा विटामिन जिगर में जखीरा होता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी विटामिन बी। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि विटामिन ए जो है वो फैट सोल्यूबल है, चिकनाई में हल हो जाता है, जो जिगर में जखीरा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29, विच विटामिन इम्प्रूव्स कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, यानी कैल्शियम के जज़ब को कौन सा विटामिन बेहतर बनाता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 30, विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज माउथ सोर्स, यानी मुंह में जख्म किस विटामिन की कमी से होते हैं? ऑप्शन नंबर ए विटामिन B2, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी। तो याद रखिएगा विटामिन B2 की कमी की वजह से मुंह के गिर्द जख्म और दरारें पड़ जाती हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए विटामिन B2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, विच विटामिन इज आल्सो नोन एज ए सियानोकोबालामिन, यानी कौन सा विटामिन सियानोकोबालामिन कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन B6, ऑप्शन नंबर बी विटामिन B12, ऑप्शन नंबर सी विटामिन B2। तो याद रखिएगा विटामिन B12 को कीमियाई तौर पर सियानोकोबालामिन कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, विच विटामिन हेल्प्स इन मेंटेनिंग हेल्दी गम्स, यानी मसूड़ों की सेहत बरकरार रखने के लिए कौन सा विटामिन मदद देता है? तो याद रखिएगा ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पिछली टेस्ट में सवाल पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 33, विच विटामिन डिफिशियंसी लीड्स टू ऑस्टियोमलेशिया इन अडल्ट्स, यानी बालिग लोगों में ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई। तो बालगों में विटामिन डी की कमी की वजह से एस्ट्रोमलेशिया की बीमारी होती है, और एस्ट्रोमलेशिया ये एक डिजीज यानी बीमारी का नेम है। क्वेश्चन नंबर 34, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन, यानी आम बीनाई के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? तो विटामिन ए जरूरी है, मैंने आपको बताया था। और नज़र को इम्प्रूव करने के लिए आपको लाल गाजर, मछली और मछली का तेल खाना होगा, ताकि आपकी नज़र और भी तेज हो सके। क्वेश्चन नंबर 35, विच विटामिन हेल्प्स इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, यानी प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म में कौन सा विटामिन मदद देता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, विटामिन B6। क्वेश्चन नंबर 36, विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, यानी कौन से विटामिन की कमी की वजह से खून बहने के मसाइल पैदा होते हैं? ऑप्शन नंबर ए विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी। तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, विटामिन के। और ब्लड क्लोटिंग यानी ब्लड को रोकने के लिए विटामिन के जरूरी होता है, और खून बहने के मसाइल पैदा जो होते हैं वो भी विटामिन के की कमी की वजह से ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विच विटामिन सपोर्ट्स इम्यून सिस्टम, यानी कुव्वत मुदाफ़िया निज़ाम को कौन सा विटामिन मजबूत करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई। तो विटामिन सी कुव्वत मुदाफ़िया को बेहतर बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज ड्राई स्किन, यानी खुश्क जिल्द किस विटामिन की कमी से होती है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन B12, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, विटामिन ए। और विटामिन ए की कमी की वजह से जिल्द खुश्क और खरदरी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 39, विच विटामिन इज आल्सो कॉल्ड नियासिन, यानी कौन सा विटामिन नियासिन कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन B1, ऑप्शन नंबर बी विटामिन B2, ऑप्शन नंबर सी विटामिन B3। तो आई थिंक 2021 में JEST की टेस्ट में ये सवाल पूछा गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, विटामिन B3। और विटामिन B3 को नियासिन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, विच विटामिन डिफिशियंसी अफेक्ट्स नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम असाबी निज़ाम किस विटामिन की कमी से मुतासर होता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन B1, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, विटामिन B1। क्वेश्चन नंबर 41, विच विटामिन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन, यानी कोलेजन बनाने में कौन सा विटामिन मदद देता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। तो विटामिन सी जो है वो कोलेजन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज हेयर लॉस, यानी बालों का झड़ना किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ई, ऑप्शन नंबर बी विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, विटामिन ई। और विटामिन ई की कमी की वजह से बाल झड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, विच विटामिन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, यानी आयरन के जज़ब में कौन सा विटामिन मदद देता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, विटामिन सी। और याद रखिएगा, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप टेस्ट के लिए सीरियस हैं, और आपने लास्ट में कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताना है, ताकि मुझे भी पता चले कि आपने अभी तक कितनी प्रिपरेशन की है। और हाँ, स्कोर कम हो या ज़्यादा हो कोई बात नहीं, आपने कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 44, विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज माउथ इन्फ्लेमेशन, यानी मुंह की सोजिश किस विटामिन की कमी से होती है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन B2, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, विटामिन B2। क्वेश्चन नंबर 45, विच विटामिन इज स्टोर्ड इन फैट टिश्यूज, यानी कौन सा विटामिन चर्बी की बाफ्तों में जखीरा होता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई।
तो याद रखिएगा विटामिन ई चिकनाई में हेल्प पजीर विटामिन है जो चर्बी की बाफ्तों में जखीरा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46, विच विटामिन डिफिशिएंसी कॉजेज क्रैक्ड लिप्स, यानी होंठ फटना किस विटामिन की कमी से होता है। और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है और मे भी इस टेस्ट में जरूर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है विटामिन B2, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा विटामिन B2। और ये क्वेश्चन घुमा फिरा के IBA वाले पूछ सकते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 47, विच विटामिन मेंटेन्स हेल्दी टीथ, यानी दांतों को सेहत बरकरार रखने में कौन सा विटामिन मदद देता है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन के। तो विटामिन डी दांतों की सेहत बरकरार रखने में मदद देता है, यानी ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, विच विटामिन डिफिशिएंसी कॉजेज डेमेंटिया, यानी डेमेंटिया किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन B3, ऑप्शन नंबर बी विटामिन B1, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। तो डेमेंटिया क्या होता है मैंने आई थिंक के MCQ नंबर 25 में बताया था आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा विटामिन B3। क्वेश्चन नंबर 49, विच विटामिन सपोर्ट्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कौन सा विटामिन सहारा देता है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा विटामिन ई। क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट, विच विटामिन डिफिशिएंसी कॉजेज वीकनेस एंड फैटिग, यानी कमजोरी और थकन किस विटामिन की कमी की वजह से होती है। कमजोरी और थकन किस विटामिन की कमी की वजह से होती है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन B1, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी। तो विटामिन B1 की कमी की वजह से कमजोरी और थकन महसूस होती है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। तो दोस्तों अपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपने इन 50 MCQs में कितने MCQs करेक्ट किए। अगर आपने 20 से 25 क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं तो मतलब आपका स्कोर बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सारी विटामिन डीपली मैंने आपको पढ़ाई है। तो दोस्तों ये थे विटामिन के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs जो GST, STS और 5 to 15 ग्रेड की टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर MCQs चाहते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कोर GST टेस्ट में टॉप पर हो तो जल्दी से ये वीडियो जाके जरूर देखना। मैं गारंटी देता हूँ ये वीडियो देखने के बाद कम से कम 10 से 15 मार्क्स आपकी पक्की है। तो जल्दी से जाएं और ये वीडियो देखिए।